शादी का सीजन क्या खत्म हुआ। हर बंदा Q&A वाली वीडियो बनाने पे उमादा हो गया। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। मैं बात कर रही हूँ झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। ये वो यूट्यूबर है जिन्होंने अपनी इज्जत को अपने पैरों नीचे खुद रौंदा, अपने खानदान की औरतों को खुद सोशल मीडिया पे नंगा किया। Q&A क्या होता है, पढ़ना लिखना तो आता नहीं, वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। रानी नजमा ने सोनिया के साथ तल्खी जाहिर कर दी। आखिर लाइबा की शादी का बड़ी बहन ने मजाक क्यों बनाया, और ये कंटेंट है लाइबा का पागलपन इनके लिए, या पूरा टब्बर ही पागल हो गया है। आखिर सोनिया का घर कौन बर्बाद करना चाहता है, कौन उसका दुश्मन है। जब भी बात होती है कभी रिएक्शन वालों पे अटैक, कभी बरादरी पे अटैक। आखिर सोनिया खुल के बात क्यों नहीं करती। साजिदा ने मांगी असगर भैया साहब से माफी किस चीज की मांगी ये क्लियर नहीं किया। अल्लाह के घर पहुंच के, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देके अल्लाह को तौबा नौज़बिल्ला आगे नहीं रखा, अपने शौहर की तारीफें की। आखिर वो कमेंट करने वाली मेरी बहन ने हमारे जमीर को क्यों झंझोड़ा। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी क्या चल रहा है, शादी ब्याह के फंक्शन खत्म हुए, लड़ाई झगड़े खत्म हुए, अपने ही खानदान की औरतों के कपड़े सोशल मीडिया पे उतारे गए, एक से लड़ाइयां की गई, फिर हर बंदा पूरी बरादरी Q&A के थंबनेल लगाना स्टार्ट हो गई, आपके सवालों के जवाब देना स्टार्ट हो गई। पर जिसका जवाब YouTube फैमिली मांग रही है उसका जवाब किसी ने भी सिरे से नहीं दिया। आखिर सोनिया को क्यों नहीं बुलाया, सोनिया की गलती क्या है, कौन लोग हैं जो सोनिया का घर उजाड़ना चाहते हैं। आखिर सोनिया आधी रात को मां के घर पहुंची और सोनिया ने कहा कि मैं बरादरी वालों पे कोई बात नहीं करूंगी, बस मैं आपको इतना कहूंगी कि मेरे बरादरी वाले मेरा घर खराब करना चाहते हैं। तो सोनिया मैडम उर्फ मडोना, मैं आपसे पूछती हूँ आपने घर बसाया ही कब था। जब से आपकी शादी हुई है 2 से 3 बार आपने शिफ्टिंग कर लिया है। आप अपना ताम तमड़ा उठाती हैं, कभी रेंट वाले घर पे चली जाती हैं, कभी फिर पार्क में खड़े होकर प्लाटों का विजिट कराती हैं, कभी कार देखने चली जाती हैं। और अगर आप कार में होती भी हैं तो हमें क्यों नहीं लगता कि आपका घर बसा हुआ है। आप शॉपर में 2-4 चिप्स के पैकेट डालती हैं, 2 सूट डालती हैं और मोटरसाइकिल पे चढ़ के घूं घूं करती अम्मा के कार पू पू करने पहुंच जाती हैं। फिर आके आप बरादरी को दंतों के नीचे चितती हैं। कोई हमें सिरे से भी तो बताओ ना कि आखिर कौन सी बरादरी तुम्हारा घर खराब करना चाहती है। ये वही बरादरी है जिनके बीच में तुम खुद घुसी, ये वही बरादरी है जिनको तुमने शाउट आउट दिए, ये वही बरादरी है जिनके तुमने प्रपोजल एक्सेप्ट किए, फिर बार बार ये कहना कि अल्लाह ने मुझे ससुराल अच्छा दे दिया, अल्लाह ने मेरा शोहर अच्छा दे दिया। और बीबी, जब औरत खुद पैसा कमाती है, औरत अपनी जात पे भी लगाती है और पूरे ससुराल को ऐश करवाती है, फिर अपने खसम को चैनल बना के देती है, दुकान उसके नाम करवाती है, तो फिर वो ससुराल अच्छा ही होगा ना, वो ससुराल अच्छा ही होगा। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आई, जब लास्ट तुम अपने घर से जा रही थी, जब तुमने वीडियो बनाई थी कि मुझे अदनान लोगों ने शादी पे नहीं बुलाया, डेली रूटीन वाली ने, तो तुम्हारी अम्मा ने कहा था 15-20 दिन से पहले ना आना, पर अफसोस तुम तो फिर ताम तमड़ी उठा के पहुंच गई। जब तुम बरादरी पे बात ही नहीं करना चाहती तो फिर क्यों ये पड़ोसियां मारती फिरती हो कि फलां कार खराब करना है। सिर्फ तुम लोगों के पास, पूरे जलेराइयों के पास, जब बरादरी का कंटेंट खत्म करते हैं तो रिएक्शन वालों पे आ जाते हैं, रिएक्शन वालों से जब मुंह तोड़ आप लोगों को जवाब मिलता है फिर आप बरादरी पे आ जाते हैं। जैसे तुम्हारी बहन नजमा कानी और सिकंदर भैया उर्फ ज्ञानी बाबा की
आंखें खुली, पहले साजदा पे खूब भौंके, साजदा पे तोहमतें लगाई, फिर साजदा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, फिर कह दिया कि नहीं अब हम किसी को बात नहीं करेंगे। रिएक्शन वालियों की तस्वीरें लगाना चाहती थी, उनको एक्सपोज करना चाहती थी, उनको कानून से डरा रही थी, क्योंकि कानून तो सिर्फ ये जानती है। और इसने यहां तक कहा कि मेरा पैसा भी नहीं लगना तो घरों चुक के ले आएंगे, यानी ये औरतों को उठवाना भी जानती है। अगर चुक चका सकती थी, आपका पैसा नहीं लगना था, तो जब आपकी लिसी बकरी उर्फ साबरा भगोड़ी तो उसको आपने क्यों ना चकवाया है? नजमा रानी उर्फ कानी ज्ञानी बाबा सिकंदर, बताओ ना, जब यतीम ने तुम्हारी साली और नजमा तुम्हारी बहन पे जुल्म किया, जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले, उसका हाथ तोड़ डाला, उसका कार्ड लेके, एटीएम कार्ड लेके मरी फरार हो गया और उस पर गलीज तोहमत और इल्जाम बाजी करवाई, तब तुमने उसको क्यों नहीं चकवाया? तुम्हारा बंदा तो उसके घर जा जाके मटियाई खाता रहा। सिर्फ आप लोगों का नजला जुकाम रिएक्शन वालों पे निकलता है, जब जवाब मिलता है तो फिर बरादरी आप लोगों को याद आ जाती है, आपके पास कोई कंटेंट नहीं। अगर यहां मैं नजमा के Q&A की बात करती हूं तो उससे पहले मैं भूल गई कि नजमा और सिकंदर ने जो साजदा पे बहुत ज्यादा बोला, साजदा की एक वीडियो पे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जिसको ताने मारे के अंदर माफिया मांगी, तुम्हारे भी प्रूफ लगाएंगे, और कजन ने लिखा सोच हुआ खाके बिल्ली हज नू चली, फिर उसके बाद मंजरे आम पे असगर भैया साहब भी नहीं आए। ये हैं जी वो जले राय के यूट्यूबर जो थूक के चाटते हैं। अगर Q&A की बात की जाए तो सिर्फ नजमा रानी उर्फ कानी सोनिया को कंटेंट की हद तक जानती है, घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नजमा सियानी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो कानी हो जाती है एक आंख से, वो देख नहीं पाती कि क्या चल रहा है, और अगर वो देख भी लेती है तो वो बोल नहीं पाती, क्योंकि जो औरत रोज अपना ताम तंबड़ी उठा के अपनी माँ के घर जाके व्लॉग बनाती है, तो आजकल डेली रूटीन वाली भी ट्रेंडिंग में जा रही है, अदनान और अनम की शादी भी ट्रेंडिंग में जा रही है, तो डेली रूटीन वाली उसके साथ कैसे, नजमा डेली रूटीन वाली के साथ कैसे बिगाड़ सकती है? बहन तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला साहब है, उसने तो आना ही है और वीडियो बना ही लेनी है। अब सिकंदर इतनी दफा अपनी साली सोनिया यानी नजमा की बहन सोनिया उर्फ मडोना की इज्जत उछाली यूट्यूब पे, उसके बॉयफ्रेंड बताए, उसके गिफ्टरों के नाम बताए, उसका पासपोर्ट ओपन किया कि ये भाग जाएगी बाहर, ये नाम की मडोना है, ये नाम की ब्रांड है। कितनी बार साली को कपड़े पहनाए और कितनी बार कपड़े उतारे, आज फिर ये उसी सहन में बैठ के खा पी रहा है। यहाँ अगर मैं नसीमा आंटी की बात करती हूँ तो उन्होंने आज वीडियो में कहा, रानी सिकंदर वाली वीडियो में जो Q&A वाली वीडियो थी, कहा कि जो हमारे दुश्मन है उनको बात नहीं करते, हमें गोलियां खाने वाला कहते हैं, उन पे बात करो। तो यहाँ आंटी नसीमा मैं आपसे पूछती हूँ, जब साबरा आपके पोती पोतों को कपड़े भेजती थी, शॉपिंग करके भेजती थी, कितनी तस्वीरें हमने उन कपड़ों की जो खुद वो पहनती थी, फिर अपनी बेटी को अपना उतरा हुआ सूट देती थी, हमने देखी, तब तो आपने नहीं कहा वो हमारे दुश्मन है। अंदर खाते तो आप लोगों ने हाथ मिलाया हुआ है। सिकंदर ने तो आपकी छोटी बेटी सोनिया की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, फिर भी वो आपके पास बैठा हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि हमने किसको बात करनी है किसको नहीं? तो गोलियां खाने वाली बात पे इतना गुस्सा क्यों? नजमा कानी खुद कहती है कि मैं दिमाग की गोलियां खाती हूँ, लाइबा का भी हाल सामने है, तो आपको नहीं लगता जो आपकी बेटी ने Q&A बनाया है और सोनिया के साथ ना तलकी इल्मी जाहिर कर दी कि मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या चल रहा है, क्यों नहीं बुलाया? हालांकि घर की बड़ी बहन है, बड़ी बहनें माएँ होती हैं और हर बात का पता है। क्या ये अपनी यूट्यूब फैमिली को मुतमिन नहीं कर सकती थी? कोई पायदार जवाब नहीं दे सकती थी? सिर्फ आप लोगों की रिश्तेदारी, आप लोगों की बहन बड़ेवी कंटेंट तक है। अगर यहाँ मैं नजमा कानी की बात करूं तो आपको पता है अदनान की शादी का जो फंक्शन इसने घर में रखा था, लाइबा को नाचने पता हमारी बहन को ब्याह पे क्यों नहीं बुलाया, और बच्चियां तुम्हारी अब्बा पैसे दे, अब्बा रोटी दे, वहां वहां वहां, ये क्या तमीज है? हाँ,
ये क्या तमीज है? सोशल मीडिया पे जाहिर बात है बच्चे बच्चों की वजह से व्लॉग देखते हैं, जब बच्चे ही बदतमीजी करेंगे तो क्या न्यू जनरेशन को, बच्चों को गलत आप मोटिवेट कर रहे हैं। बेटे की व्लॉगिंग पे ध्यान ना दो, जवान बेटे की अम्मा हो, तुम्हारी फाइन लाइंस, तुम्हारी आईज लाइंस जुड़ियां नजर आती हैं, पर फिल्टर लगा के तुम लोग जो काकियां कटी कुटी होके बनती हो ये छोड़ दो और घर गृहस्थी को देखो, अपनी रूटीन दिखाओ, अपना घर साफ करो। फिर कहती हो बच्चे हैं, बच्ची तो तुम ही है, हले वड्डी होई नहीं, तुम वे ना बच्ची है ना, फीडर होनी चले सिकंदर फीडर तेरा खो के रखा था, तो ने वीडियो बना दी, पढ़ना तेन कख नहीं आता, मैनू नहीं पता क्यों नहीं बुलाया, ले छोनिया अच्छी है, मैं ओली बुलाई नहीं कर सकती, दर बेटा मुंह हूं असी किसी के बारे च कुछ नहीं कहांगे है, जो मुंह तोड़ जवाब मिलता फिर किसी ये जी इनकी औकात, आ जाके बरादरी एक दूसरे के कपड़े उतारती है, जिसकी कसर असगर भैया साहब ने कोई नहीं छोड़ी। असगर प्रोफेसर ने साजदा के लिए जो घटिया थंबनेल ने लगाया और साजदा का माफीनामा आया, मुझे साजदा की पढ़ाई पे भी अब डाउट होना शुरू हो गया। वैसे तो मुझे पता है कि गाँव की कैसी पढ़ाई होती है, आगे इनके बच्चों का फ्यूचर देख के, इनके बच्चों की एक्टिविटी देख के, इनकी टाइमिंग देख के पता चलता है कि साजदा भी उस टाइम तो छोले दे के पढ़ी होगी, पर यहाँ साजदा को शर्म आनी चाहिए। मैंने वो साजदा की बात को मिस कर दिया था, मेरे जहन में नहीं रही। मुझे एक सिस्टर ने कमेंट करके कहा कि सिस्टर आपने देखा जब उम्रे वाली बात आई कि असगर भाई ने ऐसे बात की, तो इसने जवाब दिया कि मैं विजिट वीजे पे अपने शोहर के पास आई हूँ, मैं उम्रा करने नहीं आई। तो ये काफर लोग नहीं तो और क्या है। जब कैमरा ऑन होता है, लाल सुर्खी लाके चुई नु चाकू वज्जे वाले बोल बना के जब ये कैमरे के सामने बैठती है, इनके होश आवास गुम हो जाते हैं। बस इनको ये होता है व्यूज, बात पे व्यूज आने हैं, कौन सी बात करनी है, बस इस पे टारगेट इनका रहता है। इस्लाम पे कोई फोकस नहीं, दीन दुनिया पे कोई फोकस नहीं। लिपस्टिक लगा के जो उम्रा किया उसका कफारा तो दे दिया, पर असगर भैया साहब को जवाब देते हुए ये भूल गई कि रब अल्लाह क्या है। कहती है अल्लाह नहीं, मैं उम्रे पे नहीं, मुझे विजिट वीजे पे बुलाया गया था। भाई जल्ले राय की औरतों के लिए मर्द ही सब कुछ है। तौबा नाउज बिल्ला करके कहनी चाहिए। ये औरत पहली है जो घर से सऊदी अरेबिया पहुंची है और शादी करके पहुंची है, तो जाहिर बात है भाई ने बुलाया, गिफ्टर था इसका, उसने बुलाया तो उसने उसके ही गुण गाने हैं ना। उसका जमीनी खुदा उसका शोहर ही है। वैसे शोहर मजाजी खुदा होता है, अच्छा अपने शोहर को रिस्पेक्ट देती है, पर जब लोग जो सवाल करते हैं, जो बात करते हैं, उसकी नौयत को समझ के अगर ये बोले तो ज्यादा बेहतर है। तो साजदा मैं यहाँ कहूंगी शेम ऑन यू कि अल्लाह के घर को तुमने तरजीह नहीं दी, उम्रे को तुमने तरजीह नहीं दी, तुमने अपने शोहर को क्लियर किया, अपने शोहर का तुमने रख रखाव रखा, हालांकि तुम्हारा शोहर भी अल्लाह की मर्जी से सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है। यहाँ बात करनी है, मुझे वाकई तकलीफ हुई कि जो तुम्हारे लिए थंबनेल लगा सोच हुए खाके, पर तुम्हारी इस उम्र में मासूमियत, जो तुमने मासूम बनने का नाटक किया कि आपने ये थंबनेल लगाया सोच हुए खाके बिल्ली आज नु चली, मैं आपका छोना ले आई हूं, मैं आपका खिलौना ले आई हूं, मैंने कहा कह दिया एडी काकी ते तू ही नहीं ना, तू रोटी नु चोची ते नहीं ना कहती। थंबनेल दा तो तेनू भी पता ना, सोच हुआ खाके बिल्ली हज नु किधर नु जांदी है। तू भी तो बड़े बड़े कांड कीते ने ना। कौन सा टाइम है जब तुम अपनी बरादरी के बारे में नहीं बोली? तुम तो कमेंटों को खुद कमेंट करवा के नोमी भैया साहब से फिर उस पर पूरा कंटेंट बना देती हो, फिर बाद में कहती हूँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहरहाल ये भी तुमने अच्छा किया, तुमने प्रोफेसर की धमकी से डरकर माफी मांग ली। ऐसे ही एक दफा वसीम यतीम तुझे थंबनेल लगाने से और कमेंटों के जवाब देने से उसने भी तेरी पाणपत उतारी थी, और दूसरा तुम पे अटैक किया असगर भैया साहब ने। पर असगर भैया साहब बोले तो कम, पर असगर भैया साहब के थंबनेल ने तुम्हारी रात की नींदें उड़ा दी। तो बीबी होश के नहुन रहो, कोई अल्लाह को याद करो, अल्फाजों का चुनाव करते हुए देखो। माफी मांगना अच्छी बात है, अगर तुम्हें लगा कि इस पे, पर मुझे तुम्हारी इस वीडियो की समझ नहीं आई कि माफी तुमने किस चीज की मांगी। हालांकि उन्होंने तुम्हारी इज्जत पे वार किया, उन्होंने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उन्होंने तुम्हारे करैक्टरलेस होने का थंबनेल लगाया, पर तुमने माफी मांगी। इसका मतलब है कि तुमने जो जो कांड किए, असगर भाई के एक थंबनेल ने तुम्हारे जमीर को जोड़ा। तो खुदा का वास्ता है, जैसे असगर भाई से तुमने माफी मांगी है ना, ऐसे अल्लाह से माफी मांगो और बार बार अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि जो तुमने बोला वो अच्छा नहीं बोला। उम्रा भी तुमने मेकअप के साथ किया
और फिर तुमने असगर भाई को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं अपने बंदे को लाई, मेरे बंदे ने मैंने बुलाया, मैं उम्रा करने नहीं आई। तो ये बहुत शर्म की बात है एक मुसलमान औरत के लिए, मुसलमान कंट्री में रहने के लिए। वो लोगों को देखो जो तरस रहे हैं अल्लाह के घर जाने की आस लगा के, पैसा पास होने के बावजूद वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, पर तुम वहां पहुंची। पर तुमने तो जमीनी खुदा का नाम लिया, अर्श वाले का तुमने नाम नहीं लिया। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। बहन भाइयों, इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।